हेलो दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत काल में घटी हुई कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार जब पांडवों को कौरवों द्वारा वनवास दिया गया, तब पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव तथा उनकी माता कुंती कहीं वनवास को चले गए। चलते चलते वह दूर स्थान पर पहुँचे तो वह बहुत थक चुके थे। उन्होंने वहीं पर अपना ठहरने का ठिकाना बना लिया। तभी माता कुंती को बहुत जोर से प्यास लगी। उसने युधिष्ठिर से पानी लाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को पानी लाने के लिए कहा। सहदेव भाई की आज्ञा पाकर पानी लेने के लिए चल पड़ा। जब वह घूमता फिरता किसी पनघट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर 3 बावड़ियां बनी हुई थी। पानी पहली बावड़ी से उछलकर तीसरी बावड़ी में तथा तीसरी से उछलकर पहली बावड़ी में जा रहा था, लेकिन बीच की बावड़ी बिल्कुल खाली थी। जब सहदेव उसमें पानी भरने लगा तो बीच की बावड़ी बोली, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना तब पानी भरना। यह सुनकर सहदेव ने कहा, पूछो। बावड़ी ने कहा कि मैं बीच में सूखी हूँ और पानी एक से तीसरी तथा तीसरी से पहली बावड़ी में जा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण न जानकर सहदेव वही खड़ा खड़ा रहा। बहुत देर हो गई थी जब सहदेव नहीं लौटा। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी माता कुंती की प्यास बढ़ती जा रही थी। यह सुनकर नकुल पानी लाने के लिए चल पड़ा। जब नकुल रास्ते में से जा रहा था तो उसने देखा कि गाय अपनी ही जन्मी बछड़ी को पी रही थी। जब बछड़ी ने नकुल को जाते हुए देखा तो उसने कहा कि जाते हुए आदमी रुक जा, पहले मेरे प्रश्न हल कर कर जा, नहीं तो आगे मत जाना। नकुल ने उससे प्रश्न पूछा तो बछड़ी ने कहा कि मैं इसकी जन्मी बच्ची हूँ, मुझे इसका दूध पीना चाहिए या इसे मेरा दूध पीना चाहिए। यह सुनकर नकुल उत्तर ना दे सका और वहीं पर खड़ा रहा। युधिष्ठिर बोला, पानी लाने के लिए 2 भाइयों को भेज चुका हूँ, आया एक भी नहीं। माता की प्यास बढ़ती जा रही है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा। यह सुनकर अर्जुन पानी लाने के लिए चल पड़ा। जब वह रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक घसियारा घास काटकर गट्ठर बना रहा था। जब उससे यह गट्ठर ना उठाया गया तो उसने और घास काटा और गट्ठर में लगा दिया। इस तरह घास ने जाते हुए आदमी को देखकर कहा, जाते हुए आदमी, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर तभी आगे जाना। अर्जुन ने कहा, क्या प्रश्न है? इस पर घास ने कहा कि इस घसियारे का गट्ठर भारी था तो इसे थोड़ा घास निकाल कर रख लेना चाहिए था, मगर ये तो मुझे और काट कर लगा रहा है। अर्जुन इसका उत्तर ना दे सका और वहीं पर खड़ा रहा। जब तीनों में से कोई वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए तथा उन्होंने भीम को पानी लाने के लिए कहा। भीम जब रास्ते से पानी लाने के लिए गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बाड़ जो फसल की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, वह बाड़ फसल को खा रही थी। इस पर जब खेत ने भीम को रास्ते से जाते हुए देखा तो उसने इससे कहा कि मेरी सुरक्षा के लिए यह बाड़ लगाया जाता है, मगर यह बाड़ मुझे खा रहा है, कृपया आप इसका उत्तर देकर आगे जाएं। अब भीम को भी प्रश्न का उत्तर ना मिला और वो भी वहीं खड़ा रहा। जब चारों भाइयों में से कोई वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर खुद पानी लाने के लिए चल पड़े। जब वह भीम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भीम, मैंने तुम्हें यहाँ खड़े होने के लिए भेजा था या पानी लाने के लिए? इस पर भीम ने सारी कहानी बता दी। तभी युधिष्ठिर ने खेत के प्रश्न का हल करते हुए कहा कि यह कलयुग का प्रचार हो रहा है, क्योंकि कलयुग में लोगों की भलाई के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, वही कर्मचारी लोगों के खून पसीने की कमाई रिश्वत के रूप में खाएंगे। इस प्रकार से वहां से भीम को लेकर युधिष्ठिर आगे चल पड़े। आगे जाके अर्जुन ने युधिष्ठिर को आते ही अपनी सारी बात बता दी। इस पर फिर से युधिष्ठिर ने घास से कहा कि यह कलयुग का प्रचार हो रहा है। कलयुग में लोग लालच लेकर सबसे कर्ज तो ले लेंगे, मगर चुकाएंगे कोई भी नहीं। यह उत्तर देकर युधिष्ठिर भीम, अर्जुन और नकुल की तलाश में चल पड़े। जब वह तीनों नकुल के पास पहुंचे तो नकुल ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। इस पर युधिष्ठिर ने बछड़ी से कहा कि यह भी कलयुग का प्रचार हो रहा है। कलयुग में माँ अपनी बेटी की कमाई पर रहेगी। यह उत्तर देकर युधिष्ठिर तथा भीम, नकुल और अर्जुन सहदेव की ओर चल पड़े। सहदेव ने आते ही अपना प्रश्न युधिष्ठिर को सुना दिया। इस पर युधिष्ठिर ने इसे कलयुग का प्रचार कहकर समझाया कि कलयुग में लोग आपस में खास रिश्ते नाते वाले होंगे, वह आपस में ना मिलकर किसी दूसरे पराये से गठबंधन जोड़ेंगे। इस प्रकार चारों प्रश्न के उत्तर देके वह पांचों पांडव पानी लेकर अपने स्थान पर पहुंचे और अपनी माता को पानी पिलाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।